यहाँ के वर्कोलिक डेडिकेटेड महिला वैशाली जी के बारे में यहाँ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी समाज सेवा और कितनी बड़ी सोशल के साथ साथ योगदान है। और लकड़ी ये प्रमाशन जी हमारे वैशाली, इसके चेयरमैन भी वैशाली है। मैं दो शब्द RK HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। RK HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर लास्ट 30 सालों में 29,900 से ज्यादा हेल्थ कैंप करके 4,82,00,000 पेशेंट देख करके 35 लाख लोगों को फ्री आई टेस्ट करके और चश्मे देते हुए 96,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में सर्जरी करवा करके 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को व्हीलचेयर बांट करके विश्व के इतिहास में 10 बार से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करते हुए विश्व में हिंदुस्तान को एक स्वस्थ हिंदुस्तान कायम करने के लिए RK HIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर डॉक्टर 365 की टीम हमेशा एक डेडिकेटेड एक अहम भूमिका अदा की है। और इसी सिलसिले में पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे उनके जन्मदिन पे 1,09,000 पेशेंट दे करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इनॉग्रेट कराते हुए उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट हम लोगों ने देने का काम किया। इसी सिलसिले में अयोध्या नगरी में जब रामलला को लाया जा रहा था तो PMO की तरफ से डॉक्टर 365 को आमंत्रण दिया गया कि इसका हेल्थ की मैनेजमेंट डॉक्टर 365 एंड RK HIV करे। इसमें डॉक्टर 365 की टीम ने 17,000 डॉक्टरों को तैनात करके हर एक पेशेंट को कैसे सुरक्षित हम और स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को भव्य रूप दे सके, इसमें हम लोगों ने डॉक्टर 365 की टीम हमारे नेतृत्व में अच्छा योगदान दिया और सब लोगों ने हंसी खुशी रामलला को ला करके स्थापित करने में सबका बड़ा योगदान रहा। इसी सिलसिले में पिछले साल हम लोगों ने पंढरपुर में, जो कि एक महाराष्ट्र का बहुत ऐतिहासिक जगह है, उस आषाढ़ी के मेले में 3 दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के गाइडेंस में हमारे 6,000 से ज्यादा डॉक्टरों के नेतृत्व में 11,64,000 पेशेंट दे करके पिछले साल हम लोगों ने यही जुलाई में 27, 28 और 29 को हम लोगों ने फिर से एक दिन में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने का काम किया। हमारे धीरज जी के रिक्वेस्ट पे कि कोरोना के बाद बॉलीवुड के जितने भी वर्कर्स हैं वो काफी सारे परेशानियों से जूझते आ रहे हैं, उनको डॉक्टर 365 की टीम है RK HIV क्या सपोर्ट दे सकता है। तो 2000 से हम लोगों ने ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर करने का काम किया, जिसमें सिडनी के द्वारा एक एम्बुलेंस दी गई और उसका भी हम लोग लोकार्पण, अनावरण और उसके भी इनॉग्रेशन हम लोगों ने वहां करके एक बहुत बड़ा एक हम लोगों ने मिसाल कायम की। एंड हमारी कोशिश है कि फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड एक मिरर का काम करता है, आईने का दिखाने का काम करता है, तो क्यों नहीं उनको भी हम स्वस्थ रखें, क्योंकि डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ भारत देश हमारा। होती है हमारे घंटों लग जाएंगे और हमारे यहाँ आए हुए इतने सारे समय निकाल के थोड़े समय निकाल कर आए। मैं चाहूंगा कि इतना समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहूंगा कि सौरभ जी जो आज इस उपस्थिति में हम लोगों ने किया है कि आज सिडनी के माध्यम से हम लोग 200 लड़कियों को 1 साल के अंदर हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट बनाने जा रहे हैं, जिसका क्लास इसी प्रीमाइसेस में लिया जाएगा। और हमने उनके ट्रेनिंग के लिए
बॉम्बे के जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, जिसमें लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक, हिंदुजा, ब्रिज कैंडी, वकाट, ग्लोबल के साथ साथ भाटिया और दोनों अंबानी को भी हम लोगों ने टाइप किया है और उनके क्लासेस जहाँ पे होंगे और उनकी ट्रेनिंग इन सारे 5 स्टार में होंगे, जो कि आमतौर पे इतने बड़े प्रोमाइसेस इतने छोटे बच्चे को इंटर्नशिप करने के लिए मौका नहीं देते हैं। तो इस बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है एंड बहुत सुनहरा जगह है जहाँ उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग लेकर के हमारी कोशिश है कि वो हर बच्चे अपने पैरों पे खड़ा होकर के एक पुरहार हिंदुस्तान को, एक खुशहाल हिंदुस्तान बनाने में इनका भी एक आने वाले भविष्य में उनका भी योगदान रहेगा। तो मैं चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में 2 शब्द हमारे सौरभ वाजपेयी जी बोलेंगे, उसके बाद से करके धर्मेंद्र जी ने बताया। पहला प्रोग्राम हमने रिसेंटली किया था जब बॉलीवुड महाआरोग्य शिविर लगा था। उस टाइम सिडबी ने एक एम्बुलेंस दी थी, कार्डियक एम्बुलेंस फुली इक्विप्ड थी और बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुली काम कर रहा है। सिडबी जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हम एक एपेक्स लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए काम करते हैं। और सिडबी की बहुत सारी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां हमारा लाइवलीहुड पे, ह्यूमन एम्पावरमेंट पे या कहीं भी बॉटम द पिरामिड पे जो बेनिफिशरीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो जो पहला प्रोग्राम हमने आपके HIV एड्स सेंटर के साथ जो हमने किया था, उसकी सफलता के बाद धर्मेंद्र जी के साथ हमने एक और प्लान किया कि जिसमें हमने चाहा था कि कुछ, क्योंकि कोविड के बाद हमने सबने देखा कि नर्सिंग में बहुत स्कोप है, बहुत रिक्वायरमेंट है और अभी भी काफ़ी जगह हैं जो खाली हैं। तो जो हमारे यूथ हैं, स्पेशली विमेन जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जिनको रोजगार की ज़रूरत है, तो उसमें एक सेक्टर जिसमें कि आके HIV एड्स सेंटर का एक्सपर्टीज़ है, तो वहाँ हमने एक प्लान डिवाइस किया कि हम 200 लोगों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दें। 1 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, डिफरेंट बैचेस में होगा, जिसमें से पहला बैच जो 30 का है वो यहाँ से इसी जगह से अभी शुरू हो रहा है। और 200 लोगों को ट्रेनिंग दे करके उन सबको एम्प्लॉयड किया जाएगा अच्छे हॉस्पिटल्स में। कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आपके HIV एड्स सेंटर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं ट्रेनिंग के, जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट अपना फ्यूचर बनाइए। थैंक यू। खुशी है कि ये प्रोग्राम में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क मंडल मैं हमारा कुछ योगदान आपके लिए दे सकती हूँ। और वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, सबलीकरण, और उसके लिए ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड। एंड अकॉर्डिंग टू मी नर्सिंग या नर्स जो फील्ड में जो काम करते हैं दे आर नेक्स्ट टू गॉड। उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो डिवोशन है, उनका जो अपने पेशेंट के प्रति जो एक भाव रहता है, सद्भाव रहता है, जिस सद्भाव से वो सेवा करती है उससे बड़ी सेवा कोई नहीं करती। थैंक यू यहाँ बनाने का या उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कुछ योगदान दे सके, इसलिए धर्मेंद्र जी आपने हमें चुना, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी संस्था की तरफ से जो कुछ आपको सहायता लगेगी हम जरूर करेंगे। 2000 नहीं, 200 के आगे 2000, उसके आगे 2 लाख और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भी बनाएंगे। मुझे बहुत खुशी महसूस है। हमारे मंत्री के साथ आपने अभी पहले हुई सुना
आज पहले दिशा प्रकट की और हमारी वैशाली जी जो अपनी ही कर्मभूमि में बहुत कुछ अच्छे कर्म करके नारी सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं, उनका स्वागत है। और मेरे छोटे भाई एंड ऑफ कोर्स एन वेरी एग्रेसिव मैन इन हिज लाइफ डॉक्टर धर्मेंद्र, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसलिए नहीं कि प्रोग्राम उनका है, प्रोग्राम तो आपका हम सबका है, इसके लिए हमारी तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र का भी स्वागत है। आज डॉक्टर 365 के साथ मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर 365 और डॉक्टर धर्मेंद्र जो हैं वो सपने जो हैं बंद आंखों से नहीं लेते, खुली आंखों से लेते, और जो सपने खुली आंखों से लिए जाए वही सपने हकीकत में बदलते हैं। इसके लिए ये हर स्टेप, हर कदम जो अपना बढ़ाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में बदल जाता है। आप जैसे लोगों के योगदान से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों जैसे कर्म की भावना रखने वाले इंसानों से। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई जब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 महिलाओं से आज असिस्टेंट नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो कार्य प्रयोग करने जा रहे हैं। हम काफ़ी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो बहुत ही एक नोबल कार्य है, एक अच्छा कार्य है, जहाँ हमारी कुछ बहनों को, सिस्टर्स हम कह रहे हैं, सिस्टर्स को खुद को सशक्तिकरण करने का उनको एक मौका मिलेगा, उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जैसे अभी वैशाली जी ने कहा कि आज हम 200 हैं, 2000 हैं, 20 लाख हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, 10 लाख हैं, तो एक बहुत बड़ी जो है एक ये गिनती बन सकती है, लाइक ए बिग पिरामिड एक्चुअली, और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर आप भी बधाई की बहुत बड़ी बात है। खासतौर से जो हमारे मीडिया के भाई सामने खड़े हैं, हमने हमेशा डॉक्टर 365 में उनके लिए भी कार्य किया है। मैं डॉक्टर 365 के साथ जो जुड़ा हूँ वो सिर्फ एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक नहीं, बल्कि एक कॉमन मैन के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि दिल में भावना होती है कि भाई हमें भी, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते हैं, कारवा बनता गया। ऐसा आप लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे मीडिया के हैं, तो मैं अपने आज मुख्य अतिथि से ये कहूँगा कि साहब आने वाले साल के अंदर आपका एक अच्छा योगदान हमारे मीडिया कर्मियों के लिए भी होना चाहिए, जो सामने खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं, जिनका परिवार जो है उनको भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मीडिया वालों आप मेरे साथ हैं, मैंने ओपन फोरम से कह दिया है। यस, तो इनके लिए भी, इनका परिवार है, इनके लिए भी कुछ किया जाए, हमारे वर्कर्स के लिए कुछ करें, तो ये भी वर्कर्स ही हैं, तो इनका भी योगदान हमारे इंडस्ट्री में बहुत है, और आपका योगदान इनके लिए होना ही चाहिए, ये बड़ी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, नीरज जी, आज के परम विशिष्ट अतिथि, वैशाली जी, मेरा कलीग सौरभ। जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, मैंने बहुत रिसेंटली इस काम को टेकअप किया है, तो मैं को और सर को बता रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, तो मैंने दोबारा सोचा नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो काम इतना बायस है, वो इतना पवित्र काम है, जो बाहर से इस काम को देखता है उसे हमेशा लगता है कि इसमें इस तरह के काम में कुछ न कुछ देवत्व का वास है, और इसलिए ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही खुशी, गौरव और फख्र की बात है कि हम लोग इस काम में आप लोगों के साथ जुड़ पाए। सिडबी, जैसा सौरभ ने भी बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्थान है, और हम लोग ऋण तो देते ही हैं माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को, बट हमारा एक बहुत बड़ा ओरिएंटेशन और इनिशिएटिव जो रहता है वो इन कामों के लिए रहता है कि हम एम्पावरमेंट कर सकें, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, हम लोगों को तैयार कर सकें कि वो आगे बढ़ करके कुछ और बड़ा कर सकें, लाइवलीहुड से जुड़ सकें। तो इसी क्रम में सिडबी ने एक संस्था का भी की स्थापना की है, जिसे सिडबी स्वावलंबन फाउंडेशन कहते हैं। तो उसका पूरा काम यही है कि वो CSR एक्टिविटीज़ कर पाए। तो CSR एक्टिविटीज़, दो इट इज़ नॉट मैंडेटेड फॉर सिडबी स्टैट्यूटरी, बट हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की है, और वो कंपनी जो है CSR की
की एक्टिविटीज़ को ध्यान देती है और जिसके तहत हम लोग इस काम में आपके साथ जुड़े हैं। जिस काम के लिए हम लोग जुड़े हैं उसका इम्पोर्टेंस इज नॉट हिडन। आई मीन एनीबडी कैन सी दैट इम्पोर्टेंस, पर्टिकुलरली जो कोविड में हम लोगों ने देखा 2020 के बाद और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है कि नर्सिंग, मेडिकेशन, चिकित्सा, इन सारे मामलों में लोगों की आंखें खुली भी हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब तक हमें कोई झटका न लगे तब तक हम शायद स्थिति की विषमता का आभास भी नहीं हो पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज की तारीख में अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में, जबकि हमारी आबादी करीब 140 करोड़ है, 145 करोड़ के आसपास है, अगर आप इसमें देखेंगे तो डॉक्टर्स की संख्या इतनी कम है। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे दूसरे डेवलप्ड कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से जिसके साथ हम कम्पीट कर रहे हैं, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा एक विज़न है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है या 2029 तक हमें थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, तो उस हिसाब से अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो इस एरिया में भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करने की आवश्यकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम एक साल में सिर्फ 1 लाख डॉक्टर बना पाते हैं, और मेरी इस समुदाय के साथ विशेष स्नेह इसलिए भी है कि मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है, तो इसके लिए एक थोड़ा आइडिया भी रहता है और प्लस इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर हम 1 लाख डॉक्टर बना रहे हैं और जिसका पूरा प्रयास सरकार कर रही है हर रोज हम कैसे उसको बढ़ाएं, और उसी के साथ जिस चीज़ को हम लोग टच कर रहे हैं, जो नर्सिंग के लोग होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, उनका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग उस दिशा में ये काम कर रहे हैं। और जैसे वैशाली जी ने भी कहा, 200 लोगों को हम लोग इसमें ट्रेन करेंगे ताकि वो इस काम को भली भांति टेकअप कर पाएँ। और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि 200 इज जस्ट नंबर, मतलब आज हम 200 की बात कर रहे हैं, हमें बड़ा सोचना चाहिए। धीरे धीरे ने भी बताया कि वो खुली आंखों से सपना देखते हैं, इनफैक्ट वैसा ही सपना देखना चाहिए। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने कहा भी था कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इनफैक्ट वी शुड बी ड्रीमिंग बिग, और 200 जो है इसको हम लोग और बढ़ाएं, क्रमशः बढ़ाएं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए बढ़ाएं, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम छोटे से बड़े जा रहे हैं तो वहाँ कंक्लूशन हो जाए आउटकम में, उसको बरकरार रखते हुए, उसको मेंटेन करते हुए फिर हम अपना स्केल बढ़ाएं। और सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि आपकी फाउंडेशन कर सकती है, एंड वी बी गेम फॉर दैट। और जैसा धीरे जी ने बताया कि मीडिया के साथ ही हैं, अगर उनके लिए आई मीन विल बी टू हैप्पी टू डू दैट। अगर कोई एक अच्छा प्रपोजल आता है जिसमें कॉर्पोरेट सोशल तो डेफिनेटली हम लोग उसको करना चाहेंगे। बिकॉज आप सुने आप देख रहे होंगे कि ये एक टेंडेंसी कॉर्पोरेट लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे भी आती है